हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आपको बहुत कुछ इस वीडियो में अच्छा जानने को मिलने वाला है कि हमारे देश में या दुनिया भर में कितनी तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो रहने वाली है। लास्ट तक जो देखना, लेट्स गो। सो देखो यार, सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ कई तरह की होती हैं। लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। कई लोग इसे सेक्टर वाइज बांटते हैं, कई लोग प्रोडक्ट के ऊपर बांट देते हैं, कई लोग रीजन के ऊपर बांट देते हैं, कई लोग स्केल के ऊपर भी बांट देते हैं। तो नॉर्मली वैसे मेजरली जो मैंने तो ज़्यादातर देखा है वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। लेकिन इस बार दो और सेक्टर हम लेके आए हैं इसमें, मतलब लेके नहीं आए हैं, नॉर्मली हैं। कई कंट्रीज़ में अवेलेबल आपको दिखेंगी, कई कंट्रीज़ में आपको नहीं दिखेंगी, बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट लेवल। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। सो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी इंडस्ट्री। सो प्राइमरी इंडस्ट्री किसी भी कोई एक कंट्री शुरू से अगर स्टार्ट करती है तो उसको सबसे पहला इसी इंडस्ट्री पे फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मेनली आ जाता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए, जो भी चीज़ें ज़मीन से निकाली जा रही हो या फिर जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे निकाली जा रही हो, वहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री ही कहलाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। फिर आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी में आता है वो सारी चीज़ें करना जो कि इस प्राइमरी इंडस्ट्री से निकला हुआ रॉ मटेरियल हुआ या फिर कोई भी चीज़ हुई, उसके ज़रिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आप बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको कह रहे हो एक तरह से सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्री। जैसे कि फिनिश गुड्स हो गए, सच एज फूड हो गया, टेक्सटाइल्स हो गए, कपड़ा बनाना, केमिकल्स बन गए, मेटल या मशीनरी बना दी आपने कोई, ये कंस्ट्रक्शंस के लिए चीज़ें बन गई आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती हैं। फिर आता है गाइज आपका टर्सरी सेक्टर, जो कि सर्विस सेक्टर भी बहुत लोग इसे कहते हैं। आपने यूजुअली देखा भी होगा, इंडिया में मेजरली यही जो सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। सो इसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हो जाते हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड बिजनेसेस हो जाते हैं जो कि सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं। ठीक है, रिटेल इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, हमारा हेल्थ सेक्टर हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, और फाइनेंशियल जो भी आज के टाइम में आप देख रहे हो, ऑनलाइन आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री होगी, ये सारी की सारी एक तरह से आप समझ लो टर्सरी इंडस्ट्री है, जो कि एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, जो कि मेजर पार्ट है हमारी इंडियन इकोनॉमी का भी। ठीक है, अब कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि इन सब के ऊपर हैं और इनके डेवलप होने के बाद थोड़े अच्छे से ग्रो करते हैं, जो कि ये दोनों हैं, क्वेटरनरी इंडस्ट्री एंड क्वीनरी इंडस्ट्री। तो पहले बात करते हैं क्वेटरनरी इंडस्ट्री के बारे में। ये जो सेक्टर है, ये है, दिस इज़ अ सेक्टर दैट इज़ इन्वॉल्व इन क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज सच एज रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड आईटी, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लीजिए आप। सो इस सेक्टर पे एक देश कह लो या फिर एक कंपनी भी कह लो तभी फोकस करती है जब आप मेन तीनों सेक्टर डेवलप हो जाए, क्योंकि यहाँ आ जाता है R&D करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, कुछ नया इनोवेट करना, कोई नई टेक्नोलॉजी लाना। तो ये थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। मान लो यहाँ पे अगर आपने किसी देश की गवर्नमेंट ने कंपनी स्टार्ट करवाई और वहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ रिसर्च के लिए, लेकिन रिसर्च किया तो कुछ इतना कुछ खास निकल के नहीं आया। और कई बार ऐसा होता है कि निकल के भी आता है, कुछ नई ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी किसी कंट्री ने कि जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो। तो ये हो गया एक तरह से समझ लो रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री हो गई है, और मोटा मोटी इसी के आसपास फोकस रहता है इनका। फिर आ जाता है क्वीनरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्री। इसमें आपका बहुत ही क्रिएटिविटी की तरफ फोकस हो जाता है, जैसे कि यहाँ मेंशन है, इन्वॉल्व इन दी एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ह्यूमन क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस सच एज आर्ट्स हो गया, कल्चर, मीडिया, गवर्नेंस एंड एजुकेशन। इसमें मेन फोकस आपका आर्ट से रिलेटेड हो गया, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो गई, मन बहलाने वाली चीज़ें हो गई, मीडिया, एंटरटेनमेंट, है ना, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कैसे करना है, देश को अच्छे से चलाना कैसे है, उसमें क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकती हैं, मीडिया लेवल पे कैसे अच्छी चीज़ें की जा सकती हैं, आर्ट्स में कैसे एक देश को अच्छा बनाया जा सकता है, और कल्चरल लेवल पे क्या क्या अच्छी चीज़ें करी जा सकती हैं, कोई गलत चीज़ें चल रही हैं पुराने टाइम से उसको कैसे हटाया जाए, है ना। इन सारी चीज़ों के ऊपर गहरा मंथन होने लगता है। अच्छे अच्छे जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो डिस्कस करते हैं और इन चीज़ों को अच्छे से निकाल के लाते हैं। साथ साथ एजुकेशन में भी हो जाता है। अच्छा, अब आप कहोगे कि भाई एजुकेशन तो यहाँ पीछे भी था टर्सरी इंडस्ट्री में, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्मली आप समझ लीजिए कि जो दोनों पहली वाली इंडस्ट्री है और ये जो टर्सरी इंडस्ट्री है, इसको सर्व करने के लिए ये एजुकेशन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, वहाँ तक की लेवल का एजुकेशन मिलता है। लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो तीनों इंडस्ट्री डेवलप कर लिया आपने और क्वाटरनरी सेक्टर भी डेवलप कर लिया, तब जब आप जो एजुकेशन सेक्टर आप बनाओगे ना,
वो एक अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी वाला एजुकेशन सेक्टर होगा, जहाँ पे जो आपके बच्चे जो नहीं पढ़ रहे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी के लेवल पर पढ़ रहे होंगे। आपके जो टीचर्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों के बारे में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, एक तरह का समझ लो कि आपका जो पूरा एजुकेशन सेक्टर है उसमें रिवोल्यूशन हो जाएगा। एजुकेशन सेक्टर में नए बदलाव आएंगे, क्रिएटिविटी पे जाकर फोकस करने लगेंगे लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आशा करता हूँ गाइज़ आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और ऐसे ही बहुत सारी ढेरों सारी वीडियोस हम लेके आएंगे टाइम टू टाइम, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश की जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।